हम बार बार जा रहे थे, वहाँ सिर्फ हाँ आश्वासन मिल रहा था, जबकि कमिश्नर साहब ने लिखित दिया था। नहीं, प्रशासन तो कह रहा है कि आपको सरकारी नौकरी पट्टा दिया गया है। नहीं, कोई जो भी आपकी सरकारी मांगें नौकरी होती नहीं, थी। कोई भी सरकारी नौकरी नहीं दी गई है। उनको कृषि पट्टा भी दिया गया है, 5-5 लाख रुपए का उनको सहायता दी गई है और साथ ही साथ आउटसोर्सिंग में जो नौकरी थी वो उनको वहाँ पर लगाया गया है। ये कानपुर देहात का वही दीक्षित परिवार है जिसकी कहानी ने न केवल यूपी बल्कि पूरे देश को झकझोर दिया था। खुद डिप्टी सीएम ने वीडियो कॉल पर इस परिवार को अपना बनाया था, लेकिन आज फिर ये परिवार चर्चा में है। दरअसल अब इस परिवार का आरोप है कि जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं किए गए, अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है, जिसके बाद वो बड़ा कदम उठाने को मजबूर हैं। आपको बता दें कि ये लगभग 10 महीने पहले झोपड़ी में आग की चपेट में आने से मां बेटी की मौत के मामले में आज भी ये पीड़ित परिवार का आरोप है कि वो अपनी मांगों को लेकर जिले के अधिकारियों के चक्कर काट रहा था। उसकी सुनवाई न होने पर उसने जिला अधिकारी कार्यालय में बड़ा कदम उठाने की कोशिश की, जिसके बाद हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां अब इसका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि अभी ये अंडर ऑब्जर्वेशन है और इस कदम को उठाने वाले अंश दीक्षित का कहना है, हम बार बार जा रहे थे, वहाँ सिर्फ हाँ आश्वासन मिल रहा था, जबकि कमिश्नर साहब ने लिखित दिया था कि आपकी पूरी मांगें की जाएंगी। क्या मांगे थे आप लोगों मांगें थी सरकारी नौकरी और आपको घर दिया जाएगा जो गिराया गया। कोई भी एक भी मांग नहीं पूरी हुई है अब और गिरफ्तारी भी किसी की नहीं हुई है। अभी तक क्या क्या आप लोग को दिया गया सरकारी सहायता के उसमें? शायद सिर्फ एक बीघा का पट्टा दिया गया है हाँ। और कोई मांग नहीं और पूरी। नौकरी नहीं दी गई। नौकरी नहीं दी? ना नहीं। जी, मेरी राजशेखर सर से उन्होंने वादा किया था, लिखित में दिया था कि आपको सरकारी नौकरी मिलेगी दोनों भाइयों की योग्यता अनुसार, और आवास मिलेगा और 5-5 बीघे का पट्टा किया जाएगा और त्वरित न्याय मिलेगा। पिताजी को पेंशन दी जाएगी। जो आज तक वादे, सिर्फ इसमें एक बीघे का पट्टा हुआ है और दूसरा कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ है। नहीं, प्रशासन तो कह रहा है कि आपको सरकारी नौकरी पट्टा दिया गया है। नहीं, कोई जो भी आपकी सरकारी मांगें नौकरी होती नहीं, थी। कोई भी सरकारी नौकरी नहीं दी गई है। भाई को सरकारी नौकरी के लिए बोला गया था, उसमें आउटसोर्सिंग की नौकरी थी, इसलिए उसने तुरंत ही दूसरे दिन जाना बंद कर दिया, क्योंकि आउटसोर्सिंग थी, उसमें पैसा क्या 7600 रुपये बताया था मिलेंगे, तो इसलिए उन्होंने नौकरी नहीं ज्वाइन की। अब क्या मांग है आप लोगों की? अब हम लोग मांग यही है कि हम लोगों की जो ये SIT ने जांच में सबको क्लीन चिट दी है, किसको किसको? SDM, कानून गो और जो SHO थे, उन सबको क्लीन चिट दी है, तो उनको इसकी जांच दोबारा हो, इसकी CBI जांच होनी चाहिए इस मामले की। मतलब CBI जांच की मांग कर? जी जी और क्या मांगे हैं? आप कह रहे थे सरकारी नौकरी आप जी, और जो हमसे वादे किए गए थे वो हमारे वादे पूरे कर दिए जाएं। क्या वादे थे, कुछ बताइए। सरकारी नौकरी और आवास और 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि, वही पूरी कर दी। वहीं दूसरी ओर जब हमारे संवाददाता ने अपर जिला अधिकारी से इन मांगों का स्टेटस जाना तो उनका साफ तौर पर कहना था, देखिए, जो उनको दिया जाना था करने के लिए, उसमें उनको आवासीय पट्टा दिया गया है, उनको कृषि पट्टा दिया गया है, 5 लाख रुपए प्रत्येक को दिया गया है, सेवामंद दोनों लोगों को, और उसमें एक आउटसोर्सिंग से भी जो करना चाहते थे वहाँ पर, आउटसोर्सिंग से उन्हें नगर पंचायत में काम भी दिया गया है। तो इस प्रकार उनको आवासीय पट्टा भी दिया गया है, उनको कृषि पट्टा भी दिया गया है, 5-5 लाख रुपए का उनको सहायता दी गई है और साथ ही साथ आउटसोर्सिंग में जो नौकरी थी वो उनको वहाँ पर लगाया गया है, जो दिया गया है। सर, उनका कहना है कि जो उनसे मांगे की अब इसके अलावा जो चीज़ें हैं करने के लिए, वो उनकी क्या चीज़ें हैं और क्या चाहते हैं वो उनका अपना है, लेकिन जो चीज़ें यहाँ शासन के निर्देश के क्रम में, जिलाधिकारी महोदय के निर्देश क्रम में, वो ये दिया जा चुका है उनको। मतलब उनकी मांगे पूरी कर ली गई। हमने जो हमें जितना पता है कि जो उनको दिया जाना था वो दिया गया है करने। इसके अलावा वो क्या मांग करते हैं उनकी अपना अलग वो है, लेकिन जो देयता थी, जो दिया जाना चाहिए था, वो भी सब अनुकंपा की स्थिति में थी, वो दिया गया है। एक तरफ परिवार का आरोप है कि जो उन्हें वादे किए गए थे वो नहीं मिले, तो वहीं दूसरी तरफ अधिकारी का कहना है कि सब दे दिया गया है। अब बड़ा सवाल यहाँ ये उठ रहा है कि आखिर यहाँ झूठ कौन बोल रहा है। बहरहाल 13 फरवरी को कानपुर देहात के रूरा थाना क्षेत्र के मडौली गांव में कृष्ण गोपाल दीक्षित की पत्नी प्रमिला दीक्षित और उनकी बेटी की कब्जा हटवाते समय झोपड़ी में झुलसने से मौत हो गई। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया था। मामले में शासन के निर्देश पर पुलिसकर्मियों सहित ADM पर FIR हुई।
फिर उन्हें सस्पेंड किया गया था। और हैरानी की बात है कि जिन समस्याओं को लेकर आज परिवार परेशान है, घटना के समय पीड़ित परिवार को प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कार्रवाई और न्याय का भरोसा दिया था। इस मामले को याद करते हुए कृष्ण गोपाल दीक्षित का कहना है कि वो चाहते हैं एक बार फिर इस मामले की जांच होनी चाहिए। कृष्ण गोपाल दीक्षित जी, ये मड़ौली कांड आखिर में हुआ क्यों था? ये आपस में जो है एक गौरव दीक्षित हैं, उनसे लड़के से विवाद हुआ था। वो हनकदार थे, इसलिए लेखपाल कानून को और एसडीएम को पैसा दे के हमारा घर गिरा दिया गया था। इसके बाद दोबारा छप्पर में जो है आग लगवा के जो है बुलडोजर से मेरी पत्नी और बेटी को जो है दबवा दिया था। उनकी मृत्यु हुई थी। तो ना तो हमें को अभी तक न्याय मिला है, हमें पहले न्याय मिले। हमारी योगी जी महाराज से मतलब जो है मांग है मामले की जांच दोबारा जांच की जाए और हमें न्याय मिले। कितनी जमीन थी? ज़मीन ये करीब थी 8-10 बिस्वे। कब से काबिज थे आप उसमें? ये करीब 100-150 वर्ष पुरानी, भाई बाबा के ज़माने से उसमें काबिज थे। क्या कहा जा रहा था जब हटाने आए? ये रुपए लेके गिर थे, तुम्हारा अवैध है। अवैध है? हाँ, जबकि लाखों बीघा लोग किए हुए हैं, उसमें कुछ नहीं है। कानपुर देहात से सूरज सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।